गांधीनगर में जाम की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है। दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है कि जाम से मुक्ति दिलाई जाए। पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। माननीय हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा है गांधीनगर विधानसभा में 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएगी। मोदी जी के बराबर का कोई लीडर देश में है। आज अमेरिका का राष्ट्रपति माननीय मोदी जी के आगे फीका पड़ गया। लोकसभा चुनाव 2024 के 6वें चरण का चुनाव समापन हो चुका है। वही आखिरी चरण का चुनाव बचा है और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए मौजूद है गांधीनगर से भारतीय जनता पार्टी के विधायक अनिल वाजपेयी जी। अनिल जी, क्या कहना चाहेंगे यहाँ से आम आदमी पार्टी वर्सेस बीजेपी की जो लड़ाई देखी जा रही थी, तो अगर आपके प्रत्याशी यहाँ से जीतते हैं तो इस विधानसभा की जनता के लिए क्या कुछ ऐसे काम हैं जो फर्स्ट प्रायोरिटी पर रख के आप करवाएंगे? देखिए, जैसे ही हर्ष मल्होत्रा जी द्वारा यहाँ से उम्मीदवार घोषित किए गए तो सबसे पहले उन्होंने मेरे से बातचीत की कि मैं क्षेत्रीय विधायक हूँ और हमने उनको 4-5 समस्याओं की अवगत कराया और उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट विजन जो उन्होंने पूरी लोकसभा के लिए तैयार किया उसमें गांधीनगर को रखा है। गांधीनगर में जाम की बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है और जाम की मुक्ति के लिए दिल्ली हाई कोर्ट का एक आदेश है कि लोडिंग अनलोडिंग दिल्ली की 16 मार्केट है, उनमें से वन ऑफ देम गांधीनगर मार्केट है कि जाम से मुक्ति दिलाई जाए और हाई कोर्ट का एक आदेश भी है और इसको इम्प्लीमेंट कराया जाए। नंबर 1। नंबर 2 कि पार्किंग की बहुत बड़ी समस्या है। अब एलिवेटेड रोड दिल्ली से देहरादून जा रहा है तो पहले वहाँ लोग गाड़ियाँ खड़ी कर देते थे, तो उसके लिए माननीय हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा है कि गांधीनगर विधानसभा में 3 मल्टी लेवल पार्किंग बनाई जाएंगी, 2 गांधीनगर में मार्केट में और 1 सीलमपुर गांव में। नंबर 3 कि मोनो रेल की शुरुआत शास्त्री पार्क से लेके और मयूर विहार तक मोनो रेल की शुरुआत के लिए माननीय हर्ष मल्होत्रा जी ने बोला है, जिससे गांधीनगर, कैलाश नगर, इन सब हमारे यहाँ के लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा। और गांधीनगर की मार्केट के सौंदर्यीकरण के लिए इसके लिए मैंने गांधीनगर का मुद्दा सौंदर्यीकरण का विधानसभा में उठाया था और उस समय दिल्ली सरकार ने कहा था कि हम चांदी चौक की तर्ज पे गांधीनगर की मार्केट को विकसित करेंगे, लेकिन आज वो ठंडे बस्ते में चला गया। 25 करोड़ रुपया उसमें सेंक्शन हो गया है, लेकिन अभी वो फाइल इसलिए रोक दी गई क्योंकि हम बीजेपी के विधायक हैं और बीजेपी के जितने भी दिल्ली में विधायक हैं उनके साथ दिल्ली सरकार द्वारा कहीं ना कहीं सौतला व्यवहार किया जा रहा है, चाहे वो सड़क बनने का हो, चाहे वो सीसीटीवी कैमरे का हो और चाहे वाईफाई का हो। लेकिन हर्ष मल्होत्रा जी ने कहा है कि चुनाव जीतने के बाद माननीय महिम उपराज्यपाल महोदय से बात करके जो हमारी गांधीनगर के लिए जो पैसा सेंक्शन हुआ है चांदी चौक की तरफ ही उस मार्केट को विकसित कराएंगे। सर, एक मामला ये भी है कि चुनाव के बीच में आप सांसद स्वाति मालीवाल जी के साथ जो केजरीवाल आवास पर मारपीट हुई है, इसके बाद कल सुनवाई हो रही थी। मालीवाल जी कोर्ट में रो रही थी कि इस तरह से उनके कोर्ट का जो एडवोकेट उनका बयान दिया था, तो इस मामले को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि जो आम आदमी पार्टी वाले हैं वो लगातार भारतीय जनता पार्टी को बीच में इनको लेके आ रहे हैं कि ये एक स्ट्रैटेजी है बीजेपी की कि ये सारा पूरे प्रकरण किया गया है, तो आप किस तरह से देखते हैं इसको? देखिए, केजरीवाल ने कंपनी तो कुछ भी कह सकती है, वो तो ये कह देते हैं कि हिंदुस्तान है या नहीं है, इसलिए वो तो ऑलरेडी बातें करते हैं। लेकिन जहाँ तक स्वाति मालीवाल का है, मैं स्वाति माल को बहुत अच्छी तरीके से जानता हूँ और हमने स्वाति मालीवाल ने बहुत काम किया है और ये वो लड़की है जो इंजीनियर थी। इंजीनियर करने के बाद केजरीवाल जी के साथ उसने परिवर्तन एनजीओ में काम किया है, झुग्गियों में रही है, झोपड़ी बस्ती में रही है और मैं समझता हूँ एक अच्छी नौकरी पा सकती थी, सब कुछ छोड़ा। और मुझे आज भी अच्छी तरीके से याद है कि अरविंद केजरीवाल ने मेरे सामने घर पे कहा था कि तुमको राजघाट पे धरने पे बैठना है, अनिश्चित धरने पे। उस समय उसको 103 बुखार था और वो कह रही थी, अरविंद मैं बुखार से पीड़ित हूँ। बोले तुम मर नहीं जाओगी और मर जाओगी तो शहीद हो जाओगी देश के लिए। तो जिस लड़की ने अरविंद केजरीवाल के लिए इतना त्याग किया है, आज मुख्यमंत्री निवास पे 53 करोड़ के शीश महल में मुख्यमंत्री और सुनीता केजरीवाल के सामने उसको अगर उसका पीए विभव अगर पीटता है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या हो सकती है? महिला सुरक्षा की बात केजरीवाल और उनकी सरकार करती रही है और उन्हीं के घर में एक महिला को पीटा गया और ये बड़ी दुखद घटना है। कोर्ट के अंदर खड़े होके स्वाति मालीवाल रो रही थी और वो ये कह रही थी कि अगर विभव की ज़मानत हो गई तो मेरी जान को खतरा है। और मैं कहना चाहता हूँ कि इसमें इसकी इंक्वायरी और अधिक तरीके से होनी चाहिए और जो लोग इसमें दोषी हैं
उनको कड़ी से कड़ी इसको सज़ा मिलनी चाहिए। ठीक है, पूरे देश की अगर बात की जाए तो इंडी गठबंधन वर्सेस बीजेपी की लड़ाई हो रही है, एनडीए की। तो आपको क्या लगता है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का जो नारा दिया जा रहा है 400 पार, तो कितने ही अस्वस्थ हैं कि जो 400 पार का नारा है उस पे भारतीय जनता पार्टी इतनी सीटें जाती है? यानी मैं ही नहीं, पूरा देश का हर नागरिक आश्वस्त है कि अब की बार 400 पार, फिर एक बार मोदी सरकार। मैं कहना चाहता हूँ कि आज मोदी जी के बराबर का कोई लीडर देश में है, विदेश वर्ल्ड में नहीं है कोई लीडर। आज अमेरिका का राष्ट्रपति माननीय मोदी जी के आगे फीका पड़ गया। रूस का राष्ट्रपति पुतिन हमारे प्रधानमंत्री जी की छवि के सामने फीका पड़ गया। आज पूरा विश्व और ख़ासकर जितने भी हमारे गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, जितने हमारे मुस्लिम देश हैं, आज माननीय मोदी जी की छवि पूरे विश्व के अंदर है। कतर में मंदिर बन जाना ये इस बात को दर्शाता है कि हमारे प्रधानमंत्री की छवि क्या है। पाकिस्तान की संसद में सत्ता पक्ष के लोग हों या विपक्ष के लोग हों, वो ये कहते हैं कि 75 साल में पाकिस्तान बर्बाद हो गया। काश मुझे नरेंद्र मोदी ऐसा प्रधानमंत्री पाकिस्तान को मिल जाए। तो अगर पड़ोसी देशों में और नरेंद्र मोदी जिंदाबाद के नारे संसद में लग रहे हैं, और पाकिस्तान में कल टीवी 9 में देख रहा था, और वहाँ के जो मीडिया के लोग थे और वहाँ की पब्लिक ये कह रही थी कि मोदी 400 पार सरकार बनेगी और 400 पार सीटें मोदी जी की आएगी। पूर्वी दिल्ली से हर्ष मल्होत्रा जी हमारे काफ़ी मतों से जीतेंगे। नॉर्थ ईस्ट से मनोज तिवारी जी काफ़ी मतों से जीत रहे हैं। नई दिल्ली से हमारी छोटी बहन बांसी स्वराज काफ़ी वोटों से जीत रही है। हमारे नेता प्रतिपक्ष जो है रामवीर सिंह बिधूड़ी काफ़ी मतों से जीत रहे हैं। बहन कमला से जो शेरावत है वो काफ़ी मतों से जीत रही है। और मैं समझता हूँ कि दिल्ली के अंदर 7 सीटें चांदनी चौक से हमारे परवीन खंडेलवाल सारे लोग अच्छी मार्जिन से जीत रहे हैं। लड़ाई जीत की नहीं है, लड़ाई मार्जिन की है कि कितने मार्जिन से हम लोग चुनाव जीतेंगे। और इसके बाद 2025 में जब भी चुनाव होंगे, इस बात केजरीवाल एंड कंपनी हवा में उड़ जाएगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में बनेगी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। तो ये थे हमारे साथ अनिल वाजपेयी जी। इनका साफ तौर पे कहना है कि इस इलाके से अगर जो प्रत्याशी के तौर पे भारतीय जनता पार्टी के जीतते हैं तो कुछ ऐसे काम भी हैं जो काफ़ी समय से नहीं हुए हैं, जैसे यहाँ पे ट्रैफिक की समस्या है, उस चीज़ों को पहले क्या करवा जाएगा। इसके अलावा इनका ये भी दावा है कि दिल्ली की 7 सीटों पर जिस तरह से जो भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट है वो 7 की 7 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में गिरने वाली है। अब ऐसे में देखना दिलचस्प ये होगा कि आखिरकार जब 4 जून को जब रिजल्ट आएंगे तभी ये साफ हो पाएगा कि आखिरकार दिल्ली और देश की कमान किसके हाथ में जाएगी। कैमरा पर्सन वैभव कुमार के साथ मैं संदेश सक्सेना, पंजाब केसरी.com, दिल्ली।